Please like and subscribe my channel. आपको मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करें। अभी जो मैं कल नए कपड़े लाया था वो मुझे नहीं मिल रहे हैं और मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। अरे अरे बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहा है? रुक, मैं अभी किटी से पूछ कर बताती हूँ। किटी बेटा, किटी, तूने सफाई करते हुए बंटी के नए कपड़े तो कहीं नहीं रख दिए? माँ जी, कपड़े वापस कपड़ों वाली अलमारी में ही रखे हुए हैं जहाँ पर पहले होते हैं। अरे बंटी जी, मैं अभी आपको ला देती हूँ। माँ जी, नए कपड़े बंटी जी को इसलिए नहीं मिले होंगे कि इसके साथ दूसरे कपड़े भी पड़े हैं, मिक्स हो गए होंगे। हाँ हाँ, जल्दी से जा, मुझे ला दे। मुझे पहले ही ऑफिस से देर हो रही है और आज मुझे काम भी बहुत ज्यादा है। माँ, देर हो जाएगी, मैं कल रात तक रुकूंगा। अरे बेटा, सुन तो सही, कुछ नाश्ता तो कर लेता। ये लड़का भी ना मेरी कभी नहीं सुनता, जब देख जब जल्दी में ही रहता है। माँ जी, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आप जल्दी से खा लें, फिर आपने दुआ भी लेनी है। किटी बेटा, तुम्हारे आ जाने से मुझे बहुत आराम मिला। मेरी बीमारी की वजह से मुझसे कोई काम नहीं होता। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने तो मेरा पूरा घर संभाल रखा है। किटी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ बिल्लो के साथ एक झोंपड़ी में रहा करती थी। किटी चिड़िया जब 1 साल की थी तभी उसके पापा एक हादसे में चल बसे। शोहर के गुजर जाने के बाद बिल्लो बहुत अकेली हो गई थी। अगर अपनी छोटी सी बच्ची की देखभाल तो करनी ही थी उसने, इसलिए उसने दूसरे घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। सालों ऐसे ही बीत गए। चिड़िया बड़ी हो गई थी, मगर ज्यादा काम करने की वजह से बिल्लो की तबीयत अब खराब रहने लगी। तो इस वजह से किटी लोगों के घरों में काम किया करती थी। बंटी कबूतर जिस कंपनी में काम किया करता था उस कंपनी में उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी भी काम किया करती थी। एक बार जब बंटी कबूतर घर वापस आया तो पिंकी को भी साथ ले आया और अपनी माँ से मिलवाने लगा और बोला, माँ, ये पिंकी है, ये मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती है। अब आपसे मिलने को बहुत दिल था, इसलिए मैं इसे आपसे मिलाने ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? खुश रहो तुम, देखने में तो तुम बहुत प्यारी हो। और बेटी, कौन कौन है तुम्हारे घर में? बबली और पिंकू। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं। किटी चिड़िया वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं आपके लिए पकौड़े और चाय लाई हूँ। आपकी काम करने वाली तो बहुत सुंदर है और उसने तो पकौड़े और चाय भी बहुत मजे की बनाई है। क्या ये घर के तमाम काम कर लेती है? अरे अरे बेटी, ये किटी है, ये बहुत अच्छी है। इसके आ जाने से तो सच में मुझे बहुत आराम मिला। इसने तो आते ही सारा घर संभाल लिया और मुझे तो कोई काम नहीं करने देती। अरे माँ, तुम तो हर एक को ही अपना बना लेती हो और जल्द ही तुम्हें बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। अभी इसको आए कुछ महीने ही तो हुए हैं काम करते हुए, तुम उसके गुण गाने लग गई हो। आंटी जी, बंटी बिल्कुल ठीक कह रहा है, काम वालियों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, मामा इंतजार कर रही होंगी। ओके बंटी, बाय, कल मिलते हैं। पिंकी और बंटी की तमाम बातें किटी सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी बबली कबूतरी उसे आवाज लगाती है और कहती है, अरे बेटी,
इन दोनों की बातों को तू दिल पर ना ले, मुझे पता है इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर बेटा मुझे ये भी पता है कि तू बहुत अच्छी है, तुम मेरी कितनी देखभाल करती हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शाम के वक्त बबली कबूतरी बहुत परेशान होती है और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। क्या बात है माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं और बार बार दरवाजे की तरफ ही देखी जा रही हैं? अरे बेटा, बंटी अब तक घर नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। आज तो उसने ऑफिस से जल्दी आ जाना था। माँ जी, आपका फोन तो कब से बज रहा है, मैं आपका फोन अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया फोन लेकर आती है और बबली कबूतरी को दे देती है। हेलो, कौन बोल रहा है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बंटी, बंटी मेरे बच्चे, क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? बेटा किटी, मेरे बंटी का एक्सीडेंट हो गया है। किटी, वो अस्पताल में है, पता नहीं मेरा लाल किस हाल में होगा। माँ जी आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। अब किटी बबली को लेकर अस्पताल चली जाती है। बंटी कबूतर का एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसे बहुत चोटें आई थी। देखिए माँ जी, मैं आपको कोई अंधेरे में नहीं रख सकती। आपके पेशेंट की हालत बहुत खराब है, इसके पाँव में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और इस वजह से मुझे तो यही लगता है ये कभी चल नहीं पाएंगे। ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? माँ जी, बंटी जी ठीक हो जाएंगे, आप अपने आप को संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ दिनों बाद बंटी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाता है। वो इस हादसे की वजह से इस कदर टूट चुका होता है। एक दिन पिंकी को फोन मिलाता है। अरे पिंकी, एक हफ्ते से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता भी है मेरा कितना बुरा एक्सीडेंट हो गया है। देखो बंटी, मुझे पता चल गया है कि तुम अपाहज हो गए हो और तुम्हारे दोनों पाँव खराब हो गए हैं। मैं एक अपाहज के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, ना बाबा ना। मेरी मंगनी कहीं और तय हो गई है और जल्द ही शादी हो जाएगी। तुम आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। पिंकी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, मगर आज तुमने मेरी इस हालत की वजह से मुझे छोड़ दिया। बंटी जी, आपको भूख लग रही होगी, लीजिए ये मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बना कर लाई हूँ, आप जल्दी से इसे पी लें। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे बेटा, तू पिंकी का गुस्सा बेचारी किटी पर क्यों निकाल रहा है? मैं भी देखती हूँ तो ये सूप कैसे नहीं पीता। इसी तरह किटी चिड़िया बंटी का बहुत ख्याल करती है और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है और धीरे धीरे बंटी को किटी अच्छी लगने लग जाती है। कुछ ही दिनों बाद बंटी कबूतर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो उसको चेकअप करवाने के लिए दोबारा हॉस्पिटल ले जाती हैं। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। माँ जी, आपका बेटा तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया है। बंटी, तुम्हें अपना बहुत ख्याल करना है और दवाइयाँ भी वक्त पर लेनी है। और जब पिंकी को चिड़िया को बंटी के ठीक हो जाने का पता चलता है तो वो एक शाम उसे मिलने आ जाती है। अरे पिंकी, तुम यहाँ कैसे आई? वो मुझे तुम्हारी
काम वाली एक दिन बाजार में मिल गई थी। उसने मुझे बताया कि तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गए हो और अब तो चल भी सकते हो। तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिलने आऊं। और हाँ, तुम आज ठीक हो गए हो और अब आप आहज भी नहीं रहे। क्यों ना हम अपने रिश्ते को एक और मौका दें। चलो अब हम शादी भी कर लेते हैं। पिंकी, तुमने बोला था कि तुम्हारी तो शादी हो गई है। हाँ, बोला तो था, मगर मुझे वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। वैसे भी ना, अब तुम ठीक हो गए हो तो हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। किटी, जरा बात सुनिएगा। जरा पिंकी को जरा बाहर का रास्ता तो दिखाना। निकल जाओ मेरे घर से। आइंदा के बाद मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और दूसरा, किटी, दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना। वैसे भी मुझे घर में फालतू चीजें जरा पसंद नहीं है। कुछ ही दिनों बाद बंटी और किटी की शादी हो जाती है और वो दोनों बबली के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। जी तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।